शरणाय, परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। हरि हरि गर्मी के दिन है, नई नई शादी है, हास्य विनोद और खुशियों के बीच राजा साहब को अपनी वे युवक रानियां स्वर्ण के कलश से नहला रही है। मुल्तानी मिट्टी मल मल कर उनके अंग अंग को उज्जवल बनाकर एक से एक वो शीतल जल की धार करती जा रही। बंगाल नरेश हास्य विलास और खुशियों में खेलते नहा रहे हैं। एकाएक पीठ पर गर्म बूंद की पानी आदम की। नरेश चौंका, गरम बूंद कहां से आई? रानियां तो हंस रही है, ये आंसू की बूंद लगती। देखा कि ऊपर की गैलरी से मां के आंखों से आंसू टिपटिपा रहे हैं। वही आंसू मेरी पीठ पर पड़ा है। सारा हास्य विलास गंभीरता में बदल गया। बंगाल का युवराज चटाक से नहा धोकर गोपीचंद अपनी मां मैनावती के कदमों में प्रणाम करता हुआ कहता है कि मां, बता तुझे किसने सताया है? तेरा पुत्र बंगाल का एक छत्र सम्राट और तू बंगाल नरेश की मां। हे पुण्यशीला मां, जिसने तुझे सताया हो उसके प्राणों का अभी इसी वक्त अंत। तेरा ये सपूत तुझे सताने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मां, हुक्म कर, तुझे किसने सताया है? मां आंसू बहाए और पुत्र देखता रहे। मां, नहीं हो सकता है। मैनावती मां, जल्दी बता, तेरे ये आंसू, दुख के आंसू किसने सताया है? बेटा, किसी ने नहीं सताया है, छोड़ इस बात को। मां, तो तुझे किस चीज की आवश्यकता है? किस वस्तु के लिए तू रोती? मैं अपने आप को और अपने राज्य को बेचकर भी तेरी वांछनीय वस्तु ला सकता हूं। मां, तेरे आंसू तेरे सपूत से नहीं देखे जाएंगे। मां, देर न कर, मेरा दिल मां तू देख कितना धड़क रहा है। मां, जल्दी कर। सपूत ने अपना हाथ पकड़ के मां के हाथ को अपने दिल पर लगाया। श्वास चल रहा है। कुपित शंकाशील हृदय धड़कने जोरों की ले रहा है। मां ने कहा, बेटे छोड़ दे इस बात को, मुझे किसी ने सताया नहीं, कोई वस्तु नहीं चाहिए। मां, तेरे आंख के आंसू किस कारण आ रहे हैं? सच बता दे। मेरे लाल, मेरे आंसुओं का कोई और ही कारण है। छोड़ बेटे, छोड़, भूल जाए ना आंसुओं को। लाल, जा अपना राजकाज संभाल। नहीं मां, तेरे आंसू मैं कभी नहीं देखना चाहता हूं। मां, फिर तेरे इन नैनों में, मैनावती के नैनों में आंसू तेरा ये बंगाल नरेश गोपीचंद नहीं देखेगा। मां, बता, इन आंसुओं का अंत किस कारण से होगा? बेटे, आंसू इस बात के थे कि जैसे तू नई शादी करके आया है, मुल्तानी मिट्टी मल मल कर तुझे तेरी रानियां नहला रही, ऐसे ही तेरे पिताश्री को हम लोग नहलाती थी। तेरे पिता का शरीर भी सुवर्ण भस्म मोती पिश्ती
और न जाने क्या क्या वैद्यों का वैदिक उपाय से शरीर सुडोल ताम्रवर्ण का था। आज तेरे पिता इस जान में नहीं, उनकी राख भी पहचानी नहीं जाती। मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े। मां ने पुत्र का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखा है। मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे वो कल्पना हुई कि ऐसा कोई दिन आएगा जैसे तेरा पिता काल के गाल में चला गया। पुत्र, तेरा ये शरीर भी इतना नहाने धोने, सुवर्ण और रत्न जड़ित कलशों से स्नान करने वाला तेरा ये देह, बेटा विवेक की आंख से देखती हूं तो लगता है कि तेरा देह शमशान की धरोहर है। तू एक दिन शमशान में लकड़ियों के बीच तेरा शरीर जलकर खाक हो जाएगा। बेटे, ये मां को कैसे सहा जाएगा। बस उस कल्पना में आंखें भर आई थी मेरे बेटे। मां, काल क्रूर के चक्र में ना हूं, तुझे आंसू न बहाने पड़े, ऐसा कोई उपाय तुम ही बता सकती हो। मां, जल्दी बता, तेरे आंसू में नहीं देखना चाहता हूं। मां, कोई उपाय हो तो बता। पुण्यशीला मां कहती, बेटा एक ही उपाय। नगर के बाहर जोगी जलंधर नाथ बड़े तप ज्ञान योग के धनी पुरुष, सत्य वचन है उनके। चोर चोरी करके भागे थे, सिपाही पीछे पड़े थे। सिपाहियों ने उसी बावड़ी कुएं के निकट धन फेंक दिया। चोर लापता हो गए। मूर्ख सिपाही सामान ले आए और जो कुएं की गहराई में गुफा जैसा कुछ बनाकर समाधि कर रहे थे, उस जालंधर नाथ को चोरों का सरदार कुएं में छुप कर बैठा है। महाराज बुलाने पर नहीं आता है। महाराजा ने हुक्म दिया, नहीं आता तो घोड़े के बस्तलों की लीद गाड़ियां भर भर के कुएं में उड़ेल दो। उस जोगी को वहीं, जोगी का ढोंग करने वाले जालंधर नाथ को वहीं मृत्यु दंड दो। मूर्ख सेनापति और पुलिस अफसरों की बातों में आकर तेरे पिता ने एक संत को सताया। ओ बेटा, मेरा दिल नहीं थमता। पानी का घूंट पीकर मैनावती कहती, बेटा लीद का उड़ेलना चालू रहा। जोगी जोग बल से उस लीद से हेमखेम बचे और कुपित होकर श्राप दिया कि जो राजा सुनी सुनाई बात पर निरपराधी को अपराध देता है, वो बंगाल नरेश 6 महीने में मर जाए। पुत्र, तेरे पिता उन्हीं के श्राप से मर गए। ऐसे योगी के चरणों में तू जा।